वर्क क्लाइमेट भी बनाती है और ग्रीन एडवोकेसी भी करती है, दोनों चीज़ें करती है। इसके बाद दोनों चीज़ें मिलकर टीम ग्रीन परफॉर्मेंस बना देते हैं, ठीक। जी और मैम। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे इसके आउटकम में ग्रीन इनोवेशन आ गया। जी मैम। अब ये और ये जो है ना, ये दोनों डिफाइन करेंगे थ्योरी को, जी सही। तब पूरे मॉडल एक थ्योरी पे के अंदर आएगा। करेगा। अगर हम इन दोनों की देख के थ्योरी लगा देंगे तो रेस्ट ऑफ द मॉडल नहीं लग सकेगा। ये एक टिप है जो कहते हैं ना, एक थ्योरी पूरे मॉडल को करेगी। वो तब होगा जब आप पहले वेरिएबल और आखिरी वेरिएबल को देखकर थ्योरी बनाओगे। और ये क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, इनके कंस्ट्रक्ट्स फाइंड करोगे। कंस्ट्रक्ट्स कौन से? नॉर्मली तो हम लीडरशिप ले रहे हैं, तो लीडरशिप एंड इनोवेशन। आप जो ले रही हैं लीडरशिप है और लीडरशिप है और आउटकम में परफॉर्मेंस है ना, तो परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्ट हुआ। अब उसकी कोई टाइप ले रही है तो वो वेरिएबल हो जाएगी। आपको साथ एक और थ्योरी साथ यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ लीडरशिप नहीं ले रही, आप इंडिविजुअल खुद को भी ले रही हैं, ठीक है। तो कोई और ऐसी थ्योरी होनी चाहिए, जैसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी, जिसमें बंदा खुद क्या सोच रहा होता है, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ये मैं 2-3 बताने लगी हूँ। और होगी कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस केस के अंदर अब हमने ये सारे बनाने हैं, ये भी इसके साथ भी बनाना है और असूली तौर पर इसको भी बनाना चाहिए यूं, और इसको भी बनाना चाहिए। ये सारे लिंक हैं। मैं ये तो सारे हाइपोथेसिस होंगे। हाँ, अब कितने हाइपोथेसिस होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइपोथेसिस। ये वो है जो आपको पीएचडी में टेस्ट करने चाहिए। अच्छा। बाद में कोई एग्जामिनर निकलवाता है ना, तो सो बिस्मिल्लाह, कम होंगे, बड़ा बढ़ाने मुश्किल है ना, जी। ठीक है। लेट्स से कि बहुत सारे रिव्यूअर्स का आज तक ख्याल है कि डायरेक्ट इफेक्ट ना चेक करें, क्योंकि वो थ्योरी बैरन और कैनी की पुरानी है, इसके बगैर भी मीडिएशन साबित हो जाती है वगैरह, बड़ी तोजीहें पेश करता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया तो बहुत सारे जो पुराने लोग हैं ना, जिन्होंने अभी नई चीज़ें नहीं पढ़ी, वो आपको कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट किधर है। एग्जैक्ट। मेरे एग्जामिनर ने पता क्या कहा था एमएस में, कि आप वेरिएबल्स के ऊपर लिखे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा। उन्होंने कहा ये किसी को क्या पता डायग्राम देख के। मैंने कहा वो तो फिर किसी को ये भी नहीं पता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जी। लेकिन सही। कह सकता है बिल्कुल। तो अब आपने इसके लिए ये मॉडल में सारे लिंक्स का ये मॉडल बन गया, ठीक। अब हर एक लिंक की एक एक फ्यूचर डायरेक्शन, और वो भी कंस्ट्रक्ट के पेपरों से बेशक निकालो। इसमें इन दोनों में कंस्ट्रक्ट कौन सा है? लीडरशिप, क्लाइमेट। अच्छा। इसका कोई भी पेपर होगा ना, वो इसकी थ्योरी बताएगा और उसकी फ्यूचर डायरेक्शन में उसने दिया होगा कि लीडरशिप को किसी और क्लाइमेट के साथ देके खींच तान के आप वहां से अपना फ्यूचर डायरेक्शन निकाल लीजिए। सारा को कंस्ट्रक्ट पे लेके जाना है ताकि आसानी हो। ऐसे टेस्ट तो किसी ने नहीं किया होगा। बिल्कुल सही। और फिर इन एसएलआर से भी ये किया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट या फिर एसएलआर, ये 2 सोर्सेज हैं। हर लिंक का एक एक आपने फ्यूचर डायरेक्शन लिखना है। जैसे आपने यूं लिखना है, इसके असाइनमेंट के लिए जीएल एंड वर्क क्लाइमेट फ्यूचर डायरेक्शन, तो भैया जी जी जी। हाँ, जीएल एंड वर्क क्लाइमेट फ्यूचर डायरेक्शन। इसी तरह जीएल एंड जीए फ्यूचर डायरेक्शन, हेडिंग दे के लिखना। फॉर एवरी लिंक आपने एक For every link फ्यूचर डायरेक्शन बतानी, ठीक है। उससे ये होगा आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की। जब आप इसी मॉडल को लेट से आप ट्रांसफॉर्म करते हो ना, पीएचडी के लिए लेके जाते हो, तो इसको एनहेंस करना आपके पास आपने इतनी चीजें देखी हुई होगी कि आप कर लेंगे। जी। हर लिंक का एक डायरेक्ट, ये जितने भी है ना, ये H1 H2 जी H3 H4 5 6 7 8 9 10 11 जी। इस तरह से हाइपोथेसिस बनाए पहले। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो है, अब ये देखिए सारे पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं, कोई इसमें नेगेटिव इफेक्ट तो है ही नहीं। सारे पॉजिटिव हाइपोथेसिस बन गए। ये बनाने के बाद कंस्ट्रक्ट और एसएलआर का आपने ऑलरेडी ढूंढे में 2 3 बिल्कुल ठीक है। उन
फ्यूचर डायरेक्शंस ले लें ठीक। और एक एक उसमें से ले लें और कुछ कंस्ट्रक्ट वाले पेपर देख लें। कंस्ट्रक्ट वाले पेपर का मतलब है कि लीडरशिप और एम्प्लॉय वॉइस बिहेवियर, ये ग्रीन एडवोकेसी है ना, तो इसमें वॉइस बिहेवियर इन दोनों का देख लें। किसी का लीडर का इफेक्ट एम्प्लॉय के वॉइस बिहेवियर के ऊपर होता है, लीडर का इफेक्ट क्लाइमेट पे तो है ना, बहुत सारे पेपर्स में है, तो उनके फ्यूचर डायरेक्शन में लिखा होगा कि आप किसी और लीडरशिप स्टाइल को देखें, कोई और वर्क क्लाइमेट लें। जरा सी भी मिलती जुलती बात मिल गई, जाहिर है एक पेपर से तो नहीं मिलेगी, 3-4 देखने पड़ेंगे ना। जी वो जब आप लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट कर देना। अच्छा, मैं यहाँ पे आपका ये भी नहीं चेक करूंगी कि आपने इसको रीराइट किया कि नहीं, ना करें, एज इट इज पेस्ट कर। अभी चीजें ले आए, ठीक है ये सारा फ्यूचर डायरेक्शन पेस्ट कर दें। ठीक है। 7 रेफरेंसेस आप वैसे भी देंगे ना, References, वो एंड रेफरेंसेस आपने देने हैं इसमें। फिर हाइपोथेसिस हो गए, थ्योरी अगेन आपको कंस्ट्रक्ट के पेपर से मिलेगी। लीडरशिप एंड इनोवेशन सर्च करेंगे, लीडरशिप एंड परफॉर्मेंस सर्च करेंगे, एम्प्लॉय पर्सनालिटी एंड परफॉर्मेंस सर्च करेंगे, तो आपको थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे मेन थ्योरी लेट्स से सोशल एक्सचेंज है जो भी है, और साथ जो है स्पोर्टिंग थ्योरी, इनमें से कोई हो सकती है। फिर कोई ऐसा पेपर देख लेना कि जिसने लीडरशिप भी ली हुई हो और इंडिविजुअल कैरेक्टर भी लिया हो, उसने कौन सी थ्योरी लगाई है वो जरा देखना, थ्योरी मिल जाएगी। उस थ्योरी का उस जिस पेपर से आपने लिया उसका हवाले के साथ थ्योरी या 3 लाइनों में लिख लो, रेफरेंस दे दो और स्केल्स ढूंढने हैं। ये पूरी असाइनमेंट जो है ना मुझे अगली क्लास में तैयार रिपोर्ट फॉर्म में चाहिए कि इसकी वेटेज 10% है, 100%। अब कितना काम हो गया, मॉडल बन गए, SLR हमारे पास है, हाइपोथेसिस तुम लोग आज रात को लिख डालना अभी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि भी मेरे ये भी काम हो गया। तो फाइनल पे भी काफी होता है। इसकी आप इमेज ले लें और जो समझा आज नहीं आया, मेरी एज नहीं ना कम कर रही है। अच्छा, इसमें डीवी पे क्रिएटिव परफॉर्मेंस रखूं या मतलब उनको ये टास्क परफॉर्मेंस या आपने मीडिएटेड डेविएंस रखना है। हाँ जी वही ना, हाँ, मीडिएटर ये हो गया एंड पे, ये 3 चीजें हमने डिस्कस की। इनको आप पढ़ेंगी ना अभी। ठीक है देखिए तीनों परफॉर्मेंस की टाइप्स है ना, इनमें से जो भी आप लोगी प्रोसेस यही फॉलो करोगे। ठीक है, चलो उसके लिए वो देख लेती हूँ चलिए अब इसको चैप्टर 2 क्लोज करें, बोलिए कहानी पे चलें। पेपर। जी मैम। सादिया आप यही सीखने के लिए तो बैठी हो, एडवांस टॉपिक्स तो आपने पढ़े हुए हैं।